हेलो, नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक लर्निंग पर। गाइस, आप लोगों के लिए केमिकल सेक्टर से मैं फिर से एक नया स्टॉक्स लेके आया हूँ जिसके रिटर्न्स जानकर आप चौंक जाएंगे। और अभी रिसेंटली में उसके क्वार्टर फोर के रिज़ल्ट आए हैं और कंपनी ने क्वार्टर फोर के जो रिज़ल्ट्स है उसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। तो शेयर की बात करने से पहले हम निफ्टी 50 के जो पिछला एक साल है उसके रिटर्न्स की बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं वन डे निफ्टी 50 1.77% डाउन है। 5 डेज़ की अगर हम बात करें तो 5 डेज़ के अंदर निफ्टी 50 0.19% तेज है, अपसाइड है। अगर एक महीने की हम बात करें तो एक महीने के अंदर निफ्टी 50 फ्लैट है। ठीक है, 6 महीने की अगर हम बात करें तो 6 महीने के अंदर निफ्टी 50 ने जो रिटर्न दिया है वो 25.38% दिए हैं। ईयरटल डेट की अगर हम बात करें तो ईयरटल डेट में 4.4% रिटर्न दिया है निफ्टी 50 ने। ठीक है गाइस, अगर एक साल की हम बात करें तो एक साल के अंदर जो रिटर्न्स दिए हैं निफ्टी 50 ने वो है 57.4%। अगर हम 5 ईयर्स की बात करें तो 5 ईयर के अंदर जो निफ्टी 50 ने रिज़ल्ट दिए हैं, जो रिटर्न्स दिए हैं वो 19% है। 19% गाइस। ठीक है गाइस, तो मैक्सिमम की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो 5 साल पहले ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी। 5 साल से ज़्यादा पुरानी वो कंपनी नहीं है। तो चलिए, तो दोस्तों कंपनी का नाम आपके सामने और कंपनी का नाम है लॉरेंस लैब। ठीक है गाइस, लॉरेंस लैब। देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कंपनी है ये फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है, हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है गाइस, और ये एक मिड कैप कंपनी है। ठीक है गाइस, तो आप इसका शेयर प्राइस देख सकते हैं 452.75 रुपीज़ है इसका लॉरेंस लैब का। ठीक है गाइस, और अब इसके रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। हमने निफ्टी 50 के रिटर्न्स की बात कर ली थी, तो अब हम इसके रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। ठीक है गाइस, अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन में ये 5.35 पॉइंट्स नीचे है, यानी 1.17% डाउन है। ठीक है गाइस, और अगर 1 वीक की बात करें हम तो 1 वीक के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके जो रिटर्न्स हैं वो 3.88% डाउन है। ये 18.30% डाउन है 1 वीक के अंदर। अगर 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ के अंदर आप देख सकते हो 23.62% के रिटर्न दिए इसने, और 86.50 अप है ये। ठीक है गाइस, अगर 1 ईयर की बात करें तो एक ईयर के अंदर इसने 362.27% के रिटर्न दिए हैं। ठीक है गाइस, और अगर हम 5 ईयर की बात करें तो 5 ईयर के अंदर इसने 371.22% के रिटर्न दिया गाइस। और अगर आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप इसका 52 लो देखें तो लो है इसका 59 रुपीज़ और हाई है इसका 483 रुपीज़। समझ रहे हैं ना आप गाइस? तो ये तो हो गई बात इस स्टॉक्स के रिटर्न्स की। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। अगर इंटेंसिव वैल्यू की बात करें तो हम ये करंट प्राइस मोर देन इंटेंसिव वैल्यू है। ठीक है, और अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन एफडी। एफडी से बेटर रिटर्न्स आपको ये स्टॉक दे सकता है। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो स्टॉक डज नॉट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड। हाँ, माना कि ये जो स्टॉक है ये अट्रैक्टिव डिविडेंड नहीं देता है, लेकिन इसने डिविडेंड बहुत बार दिया है। अभी आगे हम इस स्टॉक की बात, जब डिविडेंड की बात करेंगे तो आपको उसमें बताएंगे। एंट्री पॉइंट की अगर हम बात करें तो आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है गाइस, कोई ओवरबोट जोन नहीं है और ना ही इसके अंदर कोई रेड फ्लैग है, यानी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और ये स्टॉक जो है वो उसका जो प्राइस है वो अभी हाई नहीं है, यानी अगर आप इसके अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर बना सकते हैं गाइस। ठीक है, और अगर फोरकास्टिंग की बात करें हम तो 57% जो एनालिस्ट है वो इसके अंदर बाइंग की आपको रिकमेंड देते हैं। ठीक है गाइस, तो अब बात करते हैं इसके रिजल्ट्स की। तो अगर हम इसके रिजल्ट्स की बात करें गाइस तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021। ठीक है गाइस, और टोटल रिवेन्यू की अगर हम बात करें तो टोटल रिवेन्यू की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर 4837 करोड़ रुपए के इनका रिवेन्यू हुआ था। और अगर यही चीज़ अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर 2020 में देखें तो 2837 करोड़ रुपीज़ का इनका रिवेन्यू था। अगर हम नेट इनकम की बात करें गाइस तो नेट इनकम अगर आप देखें
तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर जो इनकी नेट इनकम है वो 983.58 करोड़ रुपीज़ है। और अगर इसको हम कंपेयर करते 2020 से, तो 255 करोड़ रुपीज़ की इनकी नेट इनकम थी 2020 के अंदर। ठीक है गाइज। और कुछ और फैक्ट्स को हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए गाइस, अगर हम इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ की बात करें तो जो पिछले लास्ट 5 ईयर है उसके अंदर जो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ है वो 7.26% है, और जो इस कंपनी की ग्रोथ है वो 15.84% है। ठीक है गाइस। और अगर इंक्रीज शेयर मार्केट की हम बात करें तो लास्ट 5 ईयर के अंदर जो शेयर मार्केट जो शेयर है वो ग्रोथ कर रहा है 1.19% से 0.82%। ठीक है गाइस। और अगर हम इंडस्ट्रीज़ की नेट इनकम की बात करें तो लास्ट 5 ईयर के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ की नेट इनकम है वो 4.02% है, और जो शेयर्स की नेट इनकम है वो ईयर ऑन ईयर 13.15% से ग्रोथ कर रही है। ठीक है गाइज। और अब बात करते हैं इसकी प्रमोटर होल्डिंग की। तो प्रमोटर होल्डिंग्स की हम बात कर लेते हैं इसकी। तो अगर आप देखें गाइस, तो इसके अंदर जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो 27.45% है। म्यूचुअल फंड के पास 2.05% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात अगर हम करें तो उनके पास 1.11% की होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 20.68% की होल्डिंग है। और जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है 48.70%। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इनकी 2020 से कंपेयर करते हैं 2021 की होल्डिंग्स को, तो हम बात करें तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके पास 2.41% की होल्डिंग थी, जो मार्च तक आते आते 2.05% हो गई। यानी जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है। डोमेस्टिक अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें हम, तो दिसंबर में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 1.17% की होल्डिंग थी, जो मार्च तक आते आते 1.11% हो गई है। ठीक है गाइज। यानी इन्होंने भी अपनी होल्डिंग्स कम की है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो दिसंबर में फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास जो होल्डिंग थी वो 19.92% थी, जो मार्च तक आते आते 0.68% हो गई। यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है इस कंपनी के अंदर। और रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो दिसंबर तक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जो होल्डिंग थी वो 47.73% थी, जो मार्च तक आते आते 48.10% हो गई। यानी जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भी अपनी जो होल्डिंग है वो इसके अंदर इंक्रीज़ की है गाइस। और ये तो बात हो गई अब कंपनीज़ के। ठीक है। तो गाइस देखिए, अब मैं आपको इकोनॉमिक्स टाइम की वजह से साइड पे ले गया हूँ। अभी हमने इसके Q4 के रिजल्ट्स के बारे में बात करी थी, लेकिन अगर आप फिर भी देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 3 गुना हुआ है। 3 गुना, हाँ जी, 3 गुना प्रॉफिट है कंपनी का Q4 का जो रिज़ल्ट है उसकी अगर हम बात करें। और अगर हम नॉर्मल सी अगर बात करते हैं तो आप देखिए कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 296.92 करोड़ हुआ है। ठीक है। और अगर हम इसके डिविडेंड की बात करते हैं अब, तो अगर हम डिविडेंड की बात करें तो आप देखिए जो कंपनी ने डिविडेंड दिया है इस साल वो है 0.80 पैसे पर शेयर का डिविडेंड जो कंपनी ने डिक्लेयर किया है। ठीक है गाइस। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि इस साल कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है। तो गाइज मैं आपसे डिविडेंड की बात कर रहा था, तो अगर आप देखें तो इस साल कंपनी ने 4 बार डिविडेंड दिया है, सॉरी 3 की बार डिविडेंड दिया है 2020 के अंदर। ठीक है। 29 अक्टूबर 2020 में इन्होंने डिविडेंड दिया है। फिर उससे पहले इन्होंने 30 अप्रैल 2020 में डिविडेंड दिया था, और उससे पहले इन्होंने मार्च 12 2020 में डिविडेंड दिया था। 15% का डिविडेंड दिया था इन्होंने 2020 मार्च में। 10% का डिविडेंड इन्होंने दिया था अप्रैल के अंदर, और 29 अक्टूबर को इन्होंने 40% का डिविडेंड दिया था। और जो चौथी बार गाइज इन्होंने जो डिविडेंड दिया वो अब दे रहे हैं ये, यानी इसके अंदर मई के अंदर जो अब ये देंगे। ठीक है गाइज। और अगर स्प्लिट की बात मैं आपसे करूं तो ये जो शेयर है वो एक बार स्प्लिट हो चुका है 29 सितंबर 2020 के अंदर। ठीक है गाइज। तो यानी आप देख सकते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट, और इसके अंदर इन्होंने ये स्प्लिट भी हो चुका है और फिर भी इतनी तेज़ी, यानी इतने रिटर्न्स के है। ठीक है। और कुछ एक फैक्ट्स की अगर हम और बात करें तो आप देख सकते हैं स्टॉक्स के जो रिटर्न्स है, अगर हम उन्हें निफ्टी मिड कैप 100 से अगर मैच करें तो आप देखिए कि जो
3 साल के जो रिटर्न है शेयर के वो 342.74% है। और वहीं अगर हम निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें जिसके अंदर 100 शेयर्स आते हैं मिड कैप कंपनी के, तो उनके जो रिटर्न है वो 20.84% है। और अगर इन्हीं स्टॉक के रिटर्न को अगर हम निफ्टी फार्मा से कंपेयर करें, क्योंकि फार्मा सेक्टर का शेयर अगर उससे बात कंपेयर करें हम, तो स्टॉक्स के रिटर्न है 342.74%। और अगर फार्मा इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो 47.46% है लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स। तो आप देख सकते हैं इसने फार्मा सेक्टर और निफ्टी मिड कैप 100 दोनों के अंदर ही काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिए हैं दोनों सेक्टर से। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इसके अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है गाइस, बाकी मैं आप लोगों के लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहूँगा। और बाय चांस अगर वीडियो में कोई कमी हो गाइस तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उस कमी को सुधार सकूँ और आप लोगों के लिए फिर बढ़िया और बेटर वीडियोस लेके आ सकूँ। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही मैं और शेयर्स के बारे में कोई न्यूज़ अपडेट्स आती है तो मैं आपको बताता रहूँगा और बेटर स्टॉक्स आपके लिए लेके आता रहूँगा, ताकि आप लोग बेटर रिटर्न्स कमा सके। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही, बस बाय बाय।